खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिला के कुढ़नी विधानसभा में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने। तो लोगों का मानना है कि जनसुराज पार्टी इस बार तीसरे विकल्प के रूप में आई है। वर्तमान सरकार के द्वारा जनता त्रस्त है। प्रशांत किशोर ने आने वाले सभी दलों में खलबली मची है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। अपना परिचय दीजिए। तो मैं अखिलेश उर्फ बादल, कहाँ का रहने वाले? बलभद्रपुर। हम आपसे जानना चाह रहे हैं 2025 विधानसभा का चुनाव आ रहा है जी। तो महागठबंधन जी, एनडीए जी, और हमारा लोग कह रहा है कि विकल्प के रूप में तीसरा आया है जनसुराज। मैं जनसुराज के साथ ही रहूँगा, इसलिए कि 5 बातों से उनके 5 बात जो है मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पलायन रोकना, बुजुर्गों को 2000 वृद्धा पेंशन देना और 2500 रुपया बच्चों 2 बच्चों के लिए स्कूल में अगर सुविधा नहीं है तो 1 वर्ष के लिए हर बच्चे को 1-1000 रुपया मंथली देना। यही सब बातों से, और हमने 20 साल भी देखा नीतीश जी को, लालू जी को 15 साल देखे, और इस बार 5 साल हम जनता से आग्रह करते हैं कि हमें देखने में प्रशांत सर को क्या जा रहा है। 5 साल इसलिए उनको मौका देना चाहिए, और हमारे विधायक डॉक्टर संतोष कुमार ही आना चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, यह डॉक्टर हैं और इनको आज से नहीं 15-20 साल से हम इनको जानते हैं। हमारे समाज में यह हर एक सुविधा दे रहे हैं और देते आ रहे हैं, और मेरे निजी हैं, कुछ भी होगा इनसे हम लड़कर ले सकते हैं, इसलिए इनके जैसा और कोई नहीं। पूर्व में जो विधायक थे वो क्या किए? कुछ भी नहीं किए हैं। अभी तो मंत्री हैं केदार गुप्ता, यही तो देखिए रास्ते का उधर ले कीजिए आप, देखिए यही तो मेरा घर पे देखिए सामने रोड का दशा है। क्या किए केदार गुप्ता जी ने? क्या किया हमारे साथ? कुछ भी नहीं किए। आपके नज़रों के सामने है, आप मीडिया वाले बंधु आप देख सकते हैं। इस बार आप लोग पूरा मन बना लिए? पूरा मन ही नहीं, जनसुराज के साथ है। आप हैं या आपके पूरे समाज के साथ है, एक हम ही नहीं है। यहाँ के जितने ही 10-12 पंचायत है, सब लोग डॉक्टर संतोष कुमार जी को ही चाहते हैं और चाहने वाले हैं। आपका जी कन्हई पासवान हुआ। कहाँ रहते हैं? जी घर हुआ थतिया कुढ़नी ब्लॉक में। जी कुढ़नी विधानसभा। हाँ। तो चुनाव आ रहा है जी। क्या आप लोगों ने सोचा इस बार? हम लोग तो सोच रहे हैं डॉक्टर साहब के, संतोष जी डॉक्टर साहब है, उन्हीं को हम लोग देंगे। क्या है तो उनको बहुत पहले से उनको संपर्क है, हमारा संपर्क है उसके लिए। उसके बाद पूरा मतलब कि यहाँ का समाज जितने उनको सब जानते हैं। आपके बीच में रहे? हाँ, हमेशा इधर मतलब जो भी दिक्कत हुआ वो हमेशा साथ में रहे। जो भी हुआ हेल्प भी बहुत आदमी के दिए, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कुछ बदलाव हो। हाँ, तो इसी 3 पार्टियां आपके पास में है जी। एनडीए है, महागठबंधन है, जनसुराज है। तो नहीं तो जनसुराज जी के अति करेंगे उस जनसुराज को ही आप क्या है तो बहुत दिन वो लोग के हम लोग झेल लिए, इस बार बदलाव चाहते हैं, से इनको भी देखे। एक बार इनको भी देखना। हाँ, इनको भी देखे। की नाम भेला कहाँ के? जगेश्वर राम। कहाँ रहे थे? घर पर रहते हैं। घर पर रही थी? तो कौन जगह से? यही है सामने मरैया कौन वाला जगह है? खरौना। खरौना दी है। की अबरी चुनाव आई थी 2025 विधानसभा की सोच ली? सोच लिया कथी जो बोल रहे हैं तो साफ बोल रहे हैं जो ठीक है, जो इनके भाग जनसुराज। हाँ, नीतीश बाबू के न देंगे ना काहे? न देंगे। जब उनको जो हमको वृद्धा पेंशन मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है, कोटा भी नहीं मिल रहा है दोनों प्राणी को, तो हम काहे देने जाएंगे? कितना दिन से न मिल रही थी? साल भर से 2 साल से न मिल रहा है हजूर। बोली ना कि बोली अब कई बेर ब्लॉक भी गेली वहाँ न मिलक हजूर ना। जे आयल 150 ठगियो ले लग जे कमा के लैली से आ वो न की सोच ली है? अब जनसुराज के दिन वोट? हाँ, हमारी है लोग के वोट देना। काहे इनका वोट देंगे? इनका वोट देंगे जो ये देखेंगे जो ये गरीब को अब फिर की कर रहे हैं। न देंगे तो फिर बदल देंगे। तब बदले के तो वो कहीं पर बदले के पावर तो नीतीश बाबू के इतना दिन से 20-15 बरस से दिला हूँ ना, कुछ कथी दिल थी ना, कुछ ना खाली गरीब के निकलती। हाँ, अन्य दिल वाला जरा दे छथिन तकरा हमरा के कहाँ हजूर ना। सबसे अथी हो तो अथिया कोटा बाँटे थे डीलर, ओकरो से पूछ ले। जब जाइले तो कहिए जे तोरा नाम पर कहो का, तो हम सब वोट देवे कहला ओकरा जाए। वोट देवे? अब देंगे, इन्हीं को देंगे परी। हाँ हाँ, वोट दें? जनसुराज पार्टी को।
प्रशांत जी के हाँ नाम हुआ मोहम्मद अजरुद्दीन कहाँ रही छ खरौना में खरौना में 25 विधानसभा चुनाव अभी तो 2 महीना बाद में तो की सोचला की प्रोग्राम है हमरा तो सोच यही है से यहाँ अगर फैक्ट्री उट्री खुल जाए से यहाँ के बच्चा चाहे हम लोग चाहे बूढ़ पुनिया सब कोई भी यहाँ रहे दूसरा जगह न जाए यहीं कमाए और यहीं रहे दिल्ली बम्बई जाने की कोई दिक्कत नहीं है अगर जीतते हैं तो यहाँ पे फैक्ट्री उट्री खुलवा दे हम लोग इधर उधर न करें यहीं पे रहे अच्छा से कमाए खाए हम लोग तो यहाँ पूरा विचार किए हुए चाहे जहाँ भी जाते हैं वहीं बोलते हैं से हाँ जन स्वराज को वोट देना है रैली आपको वोट काहे दीजिएगा क्या हम देंगे बस वही से यहाँ पे रोजी रोटी बढ़िया से मिल जाए दूसरा जगह हमको नहीं जाना चाहिए बस इसीलिए आप इन्हीं को हम इन्हीं को वोट देंगे बस हमको यहाँ पे रहे और कहीं ना जाए बस जन स्वराज जीते हम लोग को यहाँ पे काम मिले तो इस बार मन बना लिया कि बदलाव करके छोड़ हाँ सबको मन यहाँ पे सबको है जन स्वराज की बात हम यहाँ पे सुन रहे उसी के लिए 10 मिनट से खड़ा है सुन रहे हैं से हाँ जन स्वराज की पहले से भी प्रोग्राम है से हाँ जन स्वराज जीतेगा तो जीतेगा सब जगह नाम है से जन स्वराज ही जीतेगा दूसरा कोई नहीं जीतेगा यहाँ पे 2025 विधानसभा का चुनाव 2 महीने के बाद में क्या आपने सोचा है क्या लग रहा है इस बार इसमें लग परिवर्तन का लहर है क्या जैसे परिवर्तन जैसे 2 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं राजद है एनडीए गठबंधन है महागठबंधन जन स्वराज का क्यों इसलिए कि सच्चे नेता हैं जो उनके बात जो करते हैं उनका तरीका अलग है बात करने का तरीका बात करने के तरीका से आप वोट करेंगे हाँ वोट नहीं और ऐसे भी जो उनको जो पलायन पर रोक दिए हैं शिक्षा पर जोर दिए हैं इंडस्ट्री वगैरह लगाना इस पर जोर दे रहे हैं इसलिए आप हाँ। प्रशांत जी के विचारधारा से इच्छुक हैं इच्छुक है कि उन्हीं को आप लोग हाँ वोट करेंगे क्या ये दोनों पार्टी कुछ नहीं किया इन वर्षों? नहीं किया सबों ने किया है लेकिन जो होना चाहिए विकास वो नहीं हुआ बिहार का प्रशांत जी का कहना है कि 0 से लेकर 15 वर्ष के बच्चों तक का माने हम शिक्षा फ्री शिक्षा फ्री, हाँ। क्या ये माने चुनावी मुद्दा है हाँ बिल्कुल कैसे आप समझ रहे हैं चुनावी मुद्दा है किस पर दृष्टि से? शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए बिहार सरकार जो भी कर रही है अभी खिचड़ी दे रही है कुछ भी दे रही है लेकिन बच्चे शिक्षा का असर तो बढ़ नहीं रहा है जी अब प्रशांत जी कह रहे हैं कि अगर गरीब का बच्चा भी अगर प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ने का चाहता है तो उसमें एडमिशन उसका फी प्रशांत जी बेयर करेंगे प्लान की बात कर रहे हैं वो कि कोई बाहर नहीं जाए हाँ बाहर नहीं जाए प्लान को रोका जाए प्लान को बिहार का मजदूर बाहर में काम कर रहा है और वहाँ अब उस स्टेट वालों को बेनिफिट उसका मिल रहा है तो क्यों नहीं बिहार के मजदूर बिहार में ही काम करके और बिहार को ही बढ़ावा देवे भ्रष्टाचार क्या पोजीशन है आपके बिहार का भ्रष्टाचार तो ठीक ही है भ्रष्टाचार में क्या कहना है भ्रष्टाचार मतलब जैसे कि अब काफी ज्यादा क्राइम वगैरह और क्राइम तो है ही है और घुसखोरी भी है जी इस पर कंट्रोल लगेगा लगेगा लगना चाहिए जैसे वो बता रहे हैं उस तरह से लगना चाहिए घुस सबसे बड़ी चीज़ है घुसखोरी पर रुकना चाहिए हर विभाग में घुसखोरी है कोई भी काम करने जा रहे हैं बिना पैसा दक्षिणा दीजिए और तब काम कराइए इनके आने से ये सब आज अभी जो सर्वे का चल रहा है सर्वे का जो चला रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से उसमें भी घुसखोरी है उसमें भी पैसा लेके काम किया जा रहा है इन सब चीजों से ये अलग है हाँ ये सब जो अभी तक बता रहे हैं ये सबसे अलग है अलग है हाँ और व्यक्तिगत छवि भी उनकी अच्छी है इसलिए आप लोग इस बार जन स्वराज को ही बिल्कुल यहाँ के प्रत्याशी हैं संतोष कुमार कैसे व्यक्ति हैं? वो अच्छे हैं तो क्या लगता है चिकित्सक हैं तो उनको सहयोग करेंगे आप बिल्कुल 2025 विधानसभा का चुनाव 2 महीने के बाद होना है तो क्या लग रहा है इस बार आपका इतनी बड़ी बड़ी 2 पार्टियां हैं एक जन स्वराज नई पार्टी आई है क्या विचार है आपका जन स्वराज के प्रति बदलाव का विचार है कैसे आपके बदलाव का विचार है क्या कुछ खासियत नजर आता है अपना 45 साल एज हुआ जी 15 साल लालू जी का गवर्नमेंट हुई अपने अकल में देख लिए जी और 15 साल नीतीश जी को भी देखे जी अब एक बार देख लिए हैं तो अब इस बार जन स्वराज को देखना है तो क्या मैंने कुछ क्या खूबी नजर आ रहा है जिस पर देखना चाह रहा है जन स्वराज को उनका जो पाँच जो मुद्दा है उनका मेन जी ये 2 मुद्दा का बताइए आपको कौन जैसे सा पलायन रोकना है सबसे बड़ी बात है जी शिक्षा का व्यवस्था बेहतर करना है अब हमारे बच्चे बाहर पटना दिल्ली पढ़ रहे हैं दिल्ली में पढ़ रहे हैं जी तो अगर वैसा व्यवस्था प्रशांत जी का सरकार बनेगा तो वैसी व्यवस्था हो जाएगी यहाँ तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यही सब चीज़ है यही सब चीज़ों के लिए क्या प्रभावित है? बस इसलिए इस बार बदलाव तय है बिल्कुल बिल्कुल होना है हम लोग डॉक्टर संतोष कुमार के साथ जन स्वराज के साथ हैं क्या नाम हुआ आपका मेरा नाम बिंदेश्वर कुमार सिंह हुआ कहाँ के रहने वाले हैं आप बलभद्रपुर के रहने वाले हैं। ये कौन सा ब्लॉक हुआ आपका ये कुढ़न्नी तुर्की हुआ विधानसभा कौन सा हुआ कुढ़न्नी। पुरानी विधानसभा के रहने वाले हाँ हाँ आपसे जानना चाहते हैं 2025 विधानसभा का चुनाव 2-2.5 महीने के बाद होना है तय हुआ है। जी जी। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार क्या लग रहा है आपका विधानसभा का चुनाव में
कुरहनी विधानसभा से? देखिए, इस बार परिवर्तन का लहर है और इस बार जो है हम लोग प्रशांत किशोर जी को चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं प्रशांत किशोर जी को? इसलिए कि हम परिवर्तन चाहते हैं, इनके बदलाव भी चाहते हैं। इनके बारे में हम बहुत कुछ सुने हैं। ईमानदार हैं और इसमें कुढ़न्नी से संतोष बाबू जो है, डॉक्टर संतोष बाबू, हम लोग इसके लिए इनको चाहते हैं कि कुरहनी विधानसभा से आवे। जी 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 जी, इसलिए कि बचपन से हम लोग इनके साथ हैं, स्थानीय लोग हैं और केजरीवाल के डॉक्टर भी हैं। इनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसके लिए इनसे अच्छा कोई नहीं है। आपके हर सुख दुख में ये डॉक्टर साहब जी 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 जी, बरसों से हम लोग इनके साथ रहे हैं। राजनीति में तो बाद में आए हैं, उससे पहले से भी ये हमारे सुख दुख में हैं। जी जी, करीबी हैं। जी 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 जी, ऐसा बुझिए कि इनके साथ हमारा घरेलू संबंध है, इस तरह हम लोगों का। तो आप चाहते हैं कि इन्हीं को जी 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 टिकट मिले तो और इनको जिताएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं। प्रशांत जी के सभा में गए हैं आप? जी, इनके सभा में गए हैं। तो कौन सा बात आपको अच्छा लगा प्रशांत जी का? 4-5 मुद्दा वो बोलते हैं। जी, छोटे बच्चों से लेकर 15 साल के बच्चों तक को शिक्षा के लिए मुफ्त देने का। जी जी कैसा रहा? जी, बहुत अच्छा रहेगा, हम यही चाहते हैं। हम लोगों का भी बच्चा है, वो बेरोजगार है और हम चाहते हैं कि जे वो कुछ कर पाए। तो प्रशांत जी तो बोले हाँ, इसके लिए जो पलायन हो रहा है दूसरे जगह जाके काम जी करता है, उसको रोजगार। जी जी, यही वजह है कि हम बदलाव हो और प्रशांत किशोर बाबू को हम लोग लावें। इसीलिए हम लोग पूरा मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट में।